अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे, मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। आज का टॉपिक एक सिर्फ वीडियो नहीं, एक जरिया है उन दिलों तक बात पहुँचाने का जो रातों को उठकर रोया करते हैं, जो सजदे में रुक कर कहते हैं या अल्लाह कब मेरी दुआ कबूल होगी। क्या आपने भी कभी महसूस किया है वो रात जब हर तरफ खामोशी थी और आपका दिल सिर्फ अल्लाह से बात कर रहा था। वो आंसू जो गिरा वो सिर्फ पानी नहीं था, वो आपकी दुआ का पहला कदम था। आज हम बात करेंगे 3 बड़ी निशानी जो इस बात का सबूत देती है कि अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली है और कबूल भी कर ली है। बस वक्त का इंतजार है और आपका यकीन का इम्तिहान। क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, रूखे, बेजान और पतले हो गए, कोई भी तेल असर नहीं कर रहा? तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मिरेकल हेयर ऑयल, एक बेहतरीन नुस्खा जो बालों को मजबूत करे, गिरते बालों को रोके और जड़ों से मजबूत करे। मिरेकल हेयर ऑयल के फायदे: जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाए। रोजाना सिर्फ चंद बूंदे मिलाएं और फर्क खुद ब खुद महसूस करें। ऑर्डर देने के लिए अभी राब्ता करें +919546607833। मिरेकल हेयर ऑयल, बालों की खूबसूरती का राज। पहली निशानी, सुकून का एहसास। किसी वक्त आप दुआ करते हो, दिल रो लेता है, लेकिन उसके बाद एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। वो सुकून दुनिया का कोई लफ्ज बयान नहीं कर सकता। ये पहली निशानी होती है कि दुआ कबूल होने लगी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों का सुकून मिलता है। सूरह अर्रद। जब दुआ के बाद दिल में शांति, सुकून, एक तसल्ली, एक नशाए यकीन महसूस होता है तो समझ लो अल्लाह ने आपकी आवाज़ सुन ली है। दूसरी निशानी, अल्लाह आपको आजमाता है। जी हाँ, कभी कभी आप दुआ करते हो और उसके बाद ज़िंदगी और मुश्किल हो जाती है। दिलों का रिश्ता टूट जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, लोग छोड़ देते हैं और आप सोच लेते हैं शायद अल्लाह ने मेरी दुआ नहीं सुनी। लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। कभी कभी अल्लाह दुआ कबूल करने से पहले आपको स्टोन्स और इंसानों का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई ऐसी नायाब शय है जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे कुरान पाक की सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में है, इन दोनों समंदरों से मोती और मरजान निकलता है। सूरह रहमान की आयत 58 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, गोया वो लाल और मरजान मोती है और तुम अपने रब की कौन कौन सी रहमत को छुटलाओगे। और सूरह वाकिया आयत नंबर 23, जैसे छुपे रखे हुए मोती। आजमाता है। वो चाहता है कि आपका यकीन और ज्यादा गहरा हो जाए, आपका ईमान और मजबूत हो जाए। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, थोड़ी सी खौफ, भूख, माल, जान और फलों की कमी से। सूरह अल बकरा। यानी जब दुआ करने के बाद मुश्किलें बढ़ जाएं तो समझ लीजिए अल्लाह आपको टेस्ट कर रहा है। उसके बाद आपको वो देने वाला है जिसका आपने कभी भी अपने ज़िंदगी में तसव्वुर नहीं किया होगा। तीसरी निशानी, दिलों और रास्तों का बदल जाना। कभी आप दुआ करते हो किसी चीज़ के लिए और कुछ वक्त के बाद आपका दिल उस चीज़ से उठ जाता है, तो फिर ये रास्ता बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आपको लगता है अल्लाह ने मना कर दिया, लेकिन असल में अल्लाह ने आपको बेहतर चीज़ के लिए मोड़ दिया। वो कुरान में कहता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद ना करो जबकि उसी में तुम्हारे लिए खैर हो। सूरह अल बकरा। किसी ने कहा था जब अल्लाह किसी रास्ते को बंद करता है तो समझ लो वो तुम्हें किसी और मंजिल की तरफ ले जा रहा है। ये थी जी निशानी। और चलिए जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।